नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बहुत ही अहम विषय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है हिमाचल पहाड़ी राज्यों में सबसे बड़ा कर्जदार राज्य बन गया है। अगले साल 1 लाख करोड़ हो जाएगा उधार का भार। जी हाँ दोस्तों, कर्ज के मामले में हिमाचल 1 लाख करोड़ वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल होने वाला है। आलम ये है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ को लेकर अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी आगे है। अगले वित्तीय साल यानी 2025-26 की पहली तिमाही में ही हिमाचल प्रदेश पर ये बोझ 1 लाख करोड़ रुपए होने के पक्के आसार हैं। कर्ज को लेकर विगत 1.5 दशक में हालात काबू से बाहर हुए हैं। कर्ज के मामले में हिमाचल 1 लाख करोड़ वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल होने वाला है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश कर्ज के मामले में टॉप पर है। राज्य पर अभी 87,000 करोड़ रुपए के करीब कर्ज है। इसके अलावा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की नए वेतन आयोग के एरियर व डीए की देनदारी है। उस देनदारी को फिलहाल अलग रखें तो भी 31 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश पर 94,992 करोड़ रुपए के लोन का भार हो जाएगा। इस वित्त वर्ष की लोन लिमिट दिसंबर 2024 तक 6200 करोड़ रुपए है। ये लिमिट अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक यानी 9 माह की है। दिसंबर के बाद आखिरी तिमाही के लिए केंद्र सरकार अलग से लिमिट सैंक्शन करेगी। इस तरह अनुमान है कि राज्य पर मार्च 2025 तक 95,000 करोड़ रुपए के करीब कर्ज हो जाएगा। इसी रफ्तार से कर्ज लेना पड़ा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में ही हिमाचल 1 लाख करोड़ रुपए लोन वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस वित्त वर्ष में अभी तक हिमाचल सरकार 1700 करोड़ रुपए लोन ले चुकी है। आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ को लेकर अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी आगे है। अगले वित्तीय साल यानी 2025-26 की पहली तिमाही में ही हिमाचल प्रदेश पर ये बोझ 1 लाख करोड़ रुपए होने के पक्के आसार हैं। स्थिति इतनी विकट है कि कर चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा है। इस बात को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद स्वीकार कर चुके हैं। यहाँ लोकसभा में इस संदर्भ में फरवरी 2024 को पूछे गए अतारांकित सवाल में ये जानकारी का हवाला दे तो उसके अनुसार 9 पहाड़ी राज्यों जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी शामिल हैं। इस सूची में जो राज्य शामिल हैं उनमें त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम का नाम आता है। दिलचस्प बात यह है कि जितना कर्ज हिमाचल व उत्तराखंड पर है, अन्य 7 राज्यों पर कुल मिलाकर भी उससे कम लोन है। कर्ज को लेकर विगत 1.5 दशक में हालात काबू से बाहर हुए हैं। हिमाचल के पास खुद के आर्थिक संसाधन न के बराबर हैं। हिमाचल में राजस्व के साधनों में पर्यटन, कृषि, शराब की बिक्री ही प्रमुख है। कैग की रिपोर्ट में हर बार हिमाचल के लिए चेतावनी होती है कि यदि स्थितियां न सुधरी तो राज्य दिवालिया हो जाएगा। कैग ने हिमाचल को एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का सुझाव दिया था। आर्थिक सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश अधिकांशतः केंद्र पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश में 12 साल के दौरान ही कर्ज का बोझ करीब 3 गुना हो गया है। अब कर्ज का बोझ 85,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकारी खजाने का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, अन्य वित्तीय लाभ और पेंशनर्स की पेंशन आदि पर खर्च हो जाता है। कैग रिपोर्ट में भी बताया गया है कि आगामी 5 साल के भीतर राज्य सरकार को 27,677 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। राज्य सरकार को अगले 2 से 5 साल की अवधि में कुल लोन का 40% यानी 27,677 करोड़ रुपए चुकाना है। इसके अलावा अगले 5 साल के दौरान यानी 2026-27 तक ब्याज सहित लोक ऋण की अदायगी प्रति वर्ष 6,926 करोड़ होगी। वित्त सचिव के.आर. भारती का कहना है कि हिमाचल प्रदेश को खुद के आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। राजस्व के लिए वाटर सेस
लाया गया था, लेकिन वो कानूनी पचड़े में फंसने के कारण अटक गया। अब पावर सेक्टर को नए सिरे से देखना होगा। साथ ही बीबीएमबी परियोजनाओं के हिस्से के अलावा शानन प्रोजेक्ट में अपना हक लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। पर्यटन, कृषि, बागवानी पर भी फोकस करना चाहिए। यदि राजस्व जुटाने के प्रयास न किए गए तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। और भी जानकारी के लिए बने रहिए लर्निंग हिमाचल के साथ।